तो दोस्तों आज हो गया है 16 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में सियासी उठापटक की संभावना बन रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के संकेत दिए हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने देर रात पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से मुलाकात की और दोनों ने 4 घंटे तक बातचीत की है। साथ ही चिराग पासवान ने कल एक आपातकाल बैठक भी बुलाई थी। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तलख तेवर बरकरार है। बताया गया है कि लोजपा ने एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय वरिष्ठ जेडीयू नेता लल्लन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद लिया है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार देर रात चिराग पासवान और पप्पू यादव के बीच मुलाकात हुई है और दोनों ही नेताओं ने करीब 4 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की है। हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर चर्चा हुई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पासवान और पप्पू यादव के बीच बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अगर दोनों ही नेता थर्ड फ्रंट को लेकर सहमत होते हैं तो बिहार में सपा बसपा समेत कई छोटे दलों को लेकर गठबंधन होने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। 2 बार के विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर पिछले 1 साल से उनके भविष्य को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। गैर पारंपरिक शैली में कप्तानी और मैच को अंजाम तक ले जाने की कला के साथ ही महानतम क्रिकेटरों के इस जमात में खुद को शामिल करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले के साथ ही क्रिकेट के एक युग का भी अंत हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले पर भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रिएक्शन दिया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तुम्हारा भारतीय क्रिकेटर में योगदान अभूतपूर्व है। 2011 में विश्व कप जीतना मेरा जिंदगी का सबसे खास पल है। आपको और आपके परिवार को दूसरी पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की तीसरी बड़ी खबर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रजातांत्रिक और संवैधानिक मूल्य को किनारे करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने देशवासियों को दिए अपने संदेश में कहा कि हमने बीते 74 वर्षों की संवैधानिकता में अपने प्रजातंत्र के मूल्य को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों एवं स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ की गंभीरता पर अपनी चिंता का इजहार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आज कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 जवानों की गलवान वैली में वीर गति को 60 दिन बीत चुके हैं। उनका स्मरण करते हुए सरकार से आग्रह कर रही हूँ कि वो उनकी वीरता का उचित सम्मान दे। आज की चौथी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हैदराबाद में तिरंगा फहराया। शहर के मदीना सर्कल पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने झंडा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी। साथ ही आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सैकड़ों समर्थकों संग पहुंचकर शहर के मदीना सर्कल पर तिरंगा फहराया। इसके बाद ओवैसी समेत सभी ने राष्ट्रगान गाया। और उधर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लोगों को दिया संदेश, जिसका हम आज जश्न मना रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बेशुमार लोगों की कुर्बानी और शहादत के नतीजे में ये दिन हमको देखने का मौका मिला है। आज आजादी, हकीकी तौर पर आजादी क्या है और अमली तौर पर आज आजादी किस तरह का है मुल्क में, 2 बातें आज मैं कह रहा हूं। खासकर नौजवानों से, समाजी सरोकार से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, समाज के बुद्धिजीवियों से। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। एक इंसान को आजादी का मतलब कि वो अपने हाथ को फैलाए, इसकी आजादी है। लेकिन अपने हाथ को फैलाते वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि उसके हाथ की चोट, उसकी हथेली की चोट किसी के नाक में न लगे, किसी के हाथ में उसकी उंगलियां नहीं घुस जाए। आजादी का ये तस्वर
जो है आज अमली तौर पर मुजाहरा कर रहा है। आज आजादी है लोगों को गालियां देने की आजादी है, इंसाफ से जीने की आजादी नहीं है। आज हम सीमांचल में रहने वाले लोग आजाद हिंदुस्तान के मकी हैं। आज हम झंडा फहरा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आजाद किया है। आज भी दुश्मनों से लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अपना सीना हाजिर है, लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि हम कल तक अंग्रेजों को गालियां दे रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बीमार सिसक रहे हैं, तुम कुत्तों को केक खिलाते हो, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। जरा आजादी के मत वालों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आज भी इस मुल्क में भूखे हैं लोग, नंगे हैं लोग, कोई महलों में रहता है, कोई फुटपाथ भी उसको सोने के लिए मुयसर नहीं है। आज सीमांचल में बाहर से लोगों के घर बह गए, कोई खबर लेने वाला नहीं है। लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। बेटियां जहेज के नाम पर सताई जा रही हैं, माँ बाप बूढ़ेपन में धक्का खा रहा है। लोग धर्म के नाम पर प्रेम नहीं, धर्म के नाम पर नफरत की सौदागिरी कर रहा है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को कुर्बान कर दे रहा है। मेरे भाइयों, आइए, हकीकी आजादी यही है कि सिर्फ तिरंगा लहराने और मिठाइयां बांटने का नहीं है, बल्कि हकीकी आजादी का नाम है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह हमारे बुजुर्ग लड़े थे, उसी तरह अंग्रेजों के जमाने का जो जुल्म हमारे यहाँ बाकी रह गया है, गरीबों का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो अमीरों का डंडा चल रहा है गरीबों पर, जो गरीबों के बच्चे मुफ्ती सीखे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो माएं आज दवाओं के बगैर मर रही हैं, जिन गांवों तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, क्या दलालों का डेरा है। इन दलालों के खिलाफ, इन बेईमानों के खिलाफ, इन रंगदारों के खिलाफ, इन समाज के गलत किस्म के चौधरियों के खिलाफ लड़ना। आज अगर आप आजादी का झंडा फहराते हैं, अगर इन तमाम तर जालिमों के खिलाफ लड़ने का अगर संकल्प नहीं ले सकते, तो मैं समझता हूं कि आजादी का सही तस्वुर से हमारा ज़हन खाली है। आओ सीमांचल के नौजवानों, सीमांचल को नई दिशा दें, नई दिशा दें। मुल्क में जो लोग मंदिर और मस्जिद का झगड़ा पैदा करते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहकर के समाज को लड़ाना चाहते हैं, जो लोग एनपीआर और एनआरसी कहकर के समाज को लड़ाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश करो। जो धर्म के नाम पर मजहब फैलाए, ऐसे लोग कंकर के हकदार हैं, फूलों के हकदार नहीं हो सकते। फूल फेंको तो नेक लोगों पर फेंको। जिस समाज में चोर डाकू उचक्कों की इज्जत होती है, शराफत वहां दब जाती है। जिस समाज में दलालों की इज्जत होती है, वहां सही तौर पर समाज के काम करने वाले लोगों की जो पंक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। हम आज यौम आजादी के मौके से संकल्प लें कि आजादी का झंडा ही नहीं लहराएंगे, बल्कि सच्चाई को स्थापित करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अगर शहादत दी है, तो हम भी अपना खून पसीना एक करके मुल्क में सच्चाई को स्थापित करेंगे। आज की छठी बड़ी खबर, जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये जो लूटने वाला आदमी है, लूट करके जिसके पास पैसे हैं, उनको समझ में नहीं आती है इस देश के बारे में। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो छोटा छोटा दुकान चलाते हैं, ठेला पर, रिक्शा पर या भाड़ा लेके या अपने घर के नीचे परचून की दुकान, छोटी दुकान, जो 12,000, 15,000, 10,000 रुपया महीना किसी तरह कमा लेता है। 5 महीना लॉकडाउन हो गया, कहां से बिजली बिल देगा, कहां से EMI भरेगा, कहां से होल्डिंग टैक्स देगा। जब परचेजिंग पावर पप्पू यादव के जेब में पैसा बचा ही नहीं, हम दुकान में खरीदने जाएंगे ही नहीं, तो दुकान का सामान कहां से बिकेगा? और जब दुकान का सामान नहीं बिकेगा तो उत्पादन नहीं होगा, तो देश को नाश होगा। क्या हालात है मार्केट में? हमारा बेटा, हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ सकता है। 9.6% मात्र एजुकेशन है। इंटर BA जाते जाते लड़के बच्चे अपनी बहन की शादी करने के लिए पढ़ाई छोड़ देता है, अपने माँ बाप को जिंदा रहने के लिए पढ़ाई छोड़ देता है। कितने लोग हमारे देश में PG करते हैं? एक साल में मात्र 20 लाख, वो भी कम। 130 करोड़ में 20 लाख PG कर पाता है, और बेटियां BA करने वाली मात्र 1.2%। मात्र आप अपने घर से सोचिए, विक्की मेहता जी ज्वाइन कर रही है। अभिषेक जी, मेरा ये सवाल नहीं है। विक्की मेहता में MP बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखना, अभिषेक को सपना देखना पड़ेगा अपने जीवन में और अपने पड़ोसी के जीवन में। हम MLA MP नहीं है,
हमसे प्रेस वाला पूछता है कि 12 करोड़ रुपया आप कहां से मजदूरों के अकाउंट में डालते? हमसे कभी प्रेस वाला पूछता है कि पटना में बाढ़ आया तो 15 लाख लोगों को 19 दिनों तक कहां से मिला? हम 5 महीने से सड़कों पर, जो लोग एसी रूम में हैं सब पॉजिटिव हो गए और हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं। डेली 4000, 5000, 10,000 लोगों से बाढ़ में मिलते हैं। हम आज तक पॉजिटिव नहीं हुए। हमको क्यों नहीं कोरोना था? सफाई कर्मचारी को कोरोना क्यों नहीं धर दिया? अमित शाह को क्यों? रविशंकर को क्यों? पेट्रोलियम मिनिस्टर को क्यों? नीतीश कुमार के घर में 18 क्यों? बीजेपी के ऑफिस में 176 क्यों? आरसीपी सिंह को क्यों? मेघवाल को क्यों? अमिताभ किसी से नहीं मिला उसको क्यों?